नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आप सबके लिए फिर से आज एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टैरोट विद श्री 111। गाइस, आई होप कि आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, जो वो आपसे नहीं कह पाते हैं, जो वो चीज़ें आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें आज हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो हम देखेंगे आपके पार्टनर की हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। विक्ट्री, वाओ, मैजिशियन एंड द मिरर, 6th chakra and total value, heartbreak, bottom of the deck है angel of balance। मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। मैं कार्ड्स थोड़ा सजा देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो अच्छे से दिखें। आई होप नो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं वो उनकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स से। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हायर सेल्फ क्या एक्सप्रेस करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। गाइड करो यूनिवर्स। वाओ, द सन, 3 of Pentacles, टेम्परेंस, जजमेंट, the chariot. Okay. ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये पॉपअप होकर आए तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये आपको ध्यान देना होगा। जनरल है, इसलिए सारी चीज़ें जो है वो हो सकता है आपसे मैच करे और हो सकता है नहीं करे। सॉलिट्यूड, फ्रीडम एंड एम्ब्रेसिंग। बॉटम ऑफ द डेक है वॉयज। नेक्स्ट जो भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी आपकी डिमांड पे, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, फ्रेंडलीनेस एंड कमिटमेंट। वाओ, आई होप कि कार्ड्स दिख रहे हो आपको। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है, सारे कार्ड स्प्रेड करने के बाद। डिवाइन गाइड करें प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की हायर सेल्फ उनको क्या कहना चाहती है, उनसे क्या कहना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है। ग्रीफ, फेलियर, fear, forgiveness and freedom। मैं थोड़ा कार्ड सेट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो ये कार्ड्स हैं आपके। मैं चाहूँगी कि आप आंखें बंद करें और फील करें अपने पार्टनर को अपने सामने और ये समझे कि वो आपसे कह रहे हैं ये, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप आंखें बंद करें और बस सुने ध्यान से। सुनो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ ही सक्सेस देखता हूँ मैं। इतना दूर रहने के बाद वापस आया तो था मैं एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, लेकिन फिर से मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया।
तुम्हें फिर से तकलीफ़ दी मैंने। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हर्ट करके मैं बहुत खुश हूँ? तुम्हें तकलीफ़ देके मैं बहुत खुश हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पल पल मैं भी मर रहा हूँ और मुझे पता है तुम अब इतनी आसानी से मुझे माफ़ नहीं करोगी जैसे हमेशा करती आई हो। तुम भी तो बहुत चेंज हो गई हो। दूर से जब तुम्हें देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है, लेकिन पता नहीं पास आते ही क्या हो जाता है मुझे। तुम्हें पता है तुम्हें अब और ज़्यादा चमक आ गई है। तुम अब एक सूरज की तरह चमक रही हो। तुम्हें देखता हूँ तो लगता है जैसे मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी कमी है तुम्हारे बिना कुछ। जानती हो तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, निखर गई हो, चमक रही हो तुम, बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हो तुम। और मैं अब सबको चीख चीख के ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये मेरी बंदी है, सिर्फ मेरी। तुम खुश हो ना मेरे बिना? और क्यों ना हो। इतना तकलीफ़ जो मैं तुम्हें देता हूँ, इतना हर्ट करता हूँ तुम्हें, बहुत अकेला हो गया हूँ तुम्हारे बिना, बिल्कुल भी अकेला। कहीं भी मन नहीं लगता मेरा। सब कुछ है फिर भी लगता है जैसे कुछ नहीं है, खालीपन सा लगता है। और लगता है जैसे कि कुछ भारी सा दिल पे बोझ लिए घूम रहा हूँ मैं। मुझे पता है बहुत सारे इश्यूज़ हैं मुझ में, ईगो है मुझ में, गुस्सा है मुझ में, इग्नोर करता हूँ तुम्हें, पता नहीं क्यों करता हूँ, नहीं चाहता करना, फिर भी पता नहीं क्यों करता हूँ। अपने इश्यूज़ को हील करना चाहता हूँ, अब बैलेंस करना चाहता हूँ, हमारे रिश्ते में बैलेंस लेके आना चाहता हूँ। और अब तो घर पे सबको बताना भी चाहता हूँ तुम्हारे, और अब तो सबको बताना भी चाहता हूँ मैं, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मुझे पता है तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं चाहता हूँ यार तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत दूर लेके चले जाना चाहता हूँ। सच बताऊँ तो तुम्हारे साथ अब इस जर्नी को एंजॉय करना चाहता हूँ मैं। कहाँ तो जहाँ मुझे ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए था कि डिवाइन ने मेरी ज़िंदगी में तुम्हें भेजा, मुझे तुमसे मिलाया, वहाँ कभी भी मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं फील किया। मैंने कभी भी तुम्हें अप्रिशिएट नहीं किया, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी। मैं मर रहा हूँ यार तुम्हारे बिना, ज़िंदगी बहुत मुश्किल सी लग रही है। लेकिन मैंने जो गलती की है, मुझे पता है तुम माफ़ नहीं करोगी मुझे इतनी आसानी से, लेकिन अब विश्वास मानो। अब मुझे रियलाइजेशन है अपनी सारी गलतियों का। मैं अब मानता हूँ अपनी गलतियाँ, लेकिन तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है। तुम्हारे सामने आने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा हूँ मैं। क्या करूँ? थोड़ा सा और टाइम दोगी? आई प्रॉमिस इस रिश्ते में फिर से वो प्यार, वो पैशन लेके आऊँगा मैं, एक्शन लूँगा मैं। बहुत डरा सबसे, खुद से, इस रिश्ते की इंटेंसिटी से। अब नहीं डरूँगा। अब हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए जो भी करना होगा वो करूँगा, वादा करता हूँ। क्या एक मौका दोगी? माफ़ करोगी मुझे?
दैट्स इट। तो मुझे आपके सारे कार्ड्स में मुझे यही लग रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं, दिल टूटा हुआ है उनका और खुश नहीं है वो बिल्कुल भी। सारी चीज़ें उनके लाइफ में हैं बट स्टिल उदास हैं। ऑप्शंस भी हैं उनके लाइफ में, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उदास है। और क्योंकि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, गलत किया आपके साथ, इसका बहुत पछतावा, बहुत गिल्ट है उन्हें, है ना। और एक ग्रीफ में है वो तकलीफ़ में है, बहुत अकेले हो गए हैं, अपने आप को फेलियर फील कर रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने। एक डर में है कि सब कुछ कहीं सच में ख़त्म तो नहीं हो गया, और माफ़ी चाहते हैं आपसे, और उन्हें डर भी है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। बहुत हेवी एनर्जी है आपके पर्सन की अभी की, जो मुझे फील हो रहा है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशन में, और न्यू बिगनिंग के लिए वो ज़रूर एक्शन लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक सबसे एक्शन आया है, जितने भी कार्ड्स मैंने निकाले हैं सबसे एक्शन आया है, कमिटमेंट आया है। सी, यू डेडिकेट योर सेल्फ टू योर बिलीव्स होल हार्टेडली, नोइंग दैट लव इज़ एसेंस ऑफ योर वेरी बीइंग। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को अपनी गलतियों का बहुत एहसास है, और ये अब अपनी खुशियों के लिए सेल्फिश होना चाहते हैं। ये हो सकता है कि ये बहुत डरे हों पास्ट में खुद से, इस इंटेंसिटी से, या फिर समाज से, लोगों से, परिवार से। मुझे लगता है कि अब ये इंसान नहीं डरेंगे, अब ये इंसान एक्शन लेंगे। चैरियट का कार्ड भी है, ट्रैवल का कार्ड है, तो मे बी आप लोग कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो। रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है, बहुत हेवीली दिख रहा है। ज़रूर एक्शन लेंगे, ये हील होना चाहते हैं थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा हील होना चाहते हैं, और हील होकर ये इंसान ज़रूर एक्शन लेंगे। मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है। इनका हायर सेल्फ भी आपसे डेस्परेटली कनेक्ट करना चाहता है, और यही कहना चाहता है इनका हायर सेल्फ कि कमिटमेंट देंगे, ये एक्शन लेंगे। ये बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है इस इंसान की, जो कि मैं भी फील कर पा रही हूँ एक्चुअली। तो थोड़ा टाइम दें इनको, थोड़ा हील होने दें। डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है आपके लिए, तो ये ज़रूर एक्शन लेंगे। ठीक है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, और मुझे लगता है काम कर रहे हैं अपने ऊपर। इनका थर्ड आई चक्र भी ओपन हो रहा है, इसलिए इनको सच्चाई जो है अपने रिश्ते की वो दिख रही है। सबसे आपके बारे में बोलना भी चाह रहे हैं, आपके बारे में सबको बताना चाहते हैं। तो वेरी हेवी एनर्जी, बहुत हेवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है 1, 28, 8, 4, 4 and 9। ओके, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। एक 3 भी नंबर है। ये नंबर्स जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका या फिर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट कोई डेट हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स इट। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ। एंड नेक्स्ट रीडिंग में आप सबसे मिलती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।